नमस्ते, जय गुरुदेव। गुरुजी ऋषि प्रभा जीकर जी का एक उपनिषद है जो सृजन से, क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। सृजनात्मकत्वोपनिषद ऐसा नाम है। ट्रीटीज ऑन क्रिएटिविटी, सृजन, क्रिएटिविटी, इसके बारे में गुरुजी इसमें कुछ बताते हैं। इसका पहला जो चैप्टर है, चैप्टर 1, इसका शीर्षक है, टाइटल है स्पॉन्टेनिटी, और 2 सूत्र है इसमें। स्पॉन्टेनिटी एंड सिंसियरिटी इज़ नेचुरल टू द चाइल्ड। बच्चों में ये स्पॉन्टेनिटी, बस उत्स्फूर्तता के साथ अचानक कुछ भी बाहर आना, और सिंसियरिटी, ये दोनों नेचुरल होते हैं। ये इनको अर्जित करने नहीं पड़ते, ये इनमें होते ही है। और स्पॉन्टेनिटी और सिंसियरिटी का एक्सप्रेशन मतलब बच्चा होता है। दूसरा है सूत्र, मैनिपुलेशन एंड बोर्डम आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ रॉन्ग एजुकेशन दैट कॉल्स फॉर मियर रिपीटेशन। मैनिपुलेशन, ये वर्ड इतना पॉपुलर हो गया है ना, तो इसका कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं। आई मैनिपुलेट मतलब जैसा है वैसा नहीं, जैसा नहीं है वैसा दिखाने के लिए कुछ मैं करता हूं, तो वो मैनिपुलेशन है। दूसरा है बोर्डम। बोर्डम और मैनिफेस्टेशन, ये दोनों क्या है, ये कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, क्यों, कहाँ से पैदा होते हैं, क्यों ये व्यक्त होते हैं? तो गलत शिक्षा के कारण, दैट कॉल्स फॉर मियर रिपीटेशन। और ये गलत शिक्षा क्या है? जो सिर्फ दोहराना, बार बार वही कहना, बार बार रिपीट करते रहना, ये जो गलत शिक्षा है ना, इसमें स्पॉन्टेनिटी नहीं है, इनसे सिंसियरिटी नहीं है जैसे बच्चों में होती है। तो बचपन वापस आ जाना मतलब स्पॉन्टेनिटी या सिंसियरिटी वापस आ जाना, ये चाइल्डिशनेस नहीं है, चाइल्ड लाइकनेस है। मराठी में निरागस्था कहते हैं उसे, इनोसेंस जिसे कह सकते हैं, उसमें से ये आता है। तो ये पहले ही चैप्टर में अगर क्रिएटिव बनना है और क्रिएटिविटी के रहस्य समझने हैं, तो स्पॉन्टेनिटी और सिंसियरिटी ये नेचुरल होने चाहिए, ये पार्ट ऑफ बीइंग होने चाहिए, ये बस आपका जीना होना चाहिए, ऐसा कुछ गुरुजी बता रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, हाँ, ये स्पॉन्टेनिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है जैसे कि बच्चों में होती है, वो इनोसेंस नहीं है, वो नेचुरलनेस नहीं है, तो क्या होता है? तो शायद मैनिपुलेशन शुरू होता है, बोर्डम लाइफ में शुरू हो जाता है। और ये क्यों मैनिफेस्ट होते हैं? कि उसका कारण है कोई नया है ही नहीं ना जिंदगी में, बस रटते रहो वही बार बार। तो ये रिपीटेटिव जो है ना, ये अगर एजुकेशन सिस्टम लाइफ में है। एक बार गुरुजी कह रहे थे कि if you are inquisitive to know something new, to learn something new, then it is a sign of your aliveness. आप जिंदा होना, इसकी ये पहचान है कि आपको नया कुछ सीखने में इंटरेस्ट है। अभी बच्चे जितने जल्दी कंप्यूटर सीखते हैं, बच्चे जितने जल्दी मोबाइल ऑपरेट करना, स्मार्टफोन ऑपरेट करना सीखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा समय शायद बड़े लोगों को लगता है। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि बच्चों से बड़े सीखते हैं। स्मार्टफोन ऑपरेट करना हो, कंप्यूटर पे कुछ काम करना हो, तो इसका मतलब क्या है? ये नया सीखना, ये जिंदापन की जो साइन है ना, जो निशानी है ना, वो अगर ख़त्म हो गई है, तो क्या वो लाइफ है? उसमें क्या स्पॉन्टेनिटी है? तो क्रिएशन हो, नया कुछ सृजन करना हो, अगर सृजन हम में से होना हो, तो हमें किससे दूर रहना पड़ेगा? मैनिपुलेशन से, बोर्डम से। लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये अगर है ना, इंटरेस्टिंग कब होता है? जब नया कुछ सीखने की बात होती है, अरे नया कुछ समझने की, और ये अंदर से अगर भाव है ना नया कुछ सीखने का, देन लाइफ इज़ वंडरफुल। वरना वो बोर्डम पकड़ लेता है। और बोर्डम क्या, ये भी, इज इट अ साइन ऑफ ईगो? और ईगो और बोर्डम का अगर कोई संबंध है, तो क्या ईगो से छुटकारा ये जिंदगी को पाना है?
तो ज़्यादा जिंदगी है ये कब बोल सकते हैं? अगर ईगो कम है तो, और ईगो ज़्यादा है तो जिंदगी कम है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो शायद हमें ईगो से छुटकारा ये क्रिएटिविटी का राज है, ऐसा समझ में आ सकता है। ये तो स्पॉन्टेनिटी का शीर्षक दिया हुआ पहला चैप्टर हम देख रहे हैं। आगे भी हम इस सृजनात्मक उपनिषद, ये ट्रीटीज ऑन क्रिएटिविटी, क्रिएशन, इसके बारे में अगले चैप्टर में भी कुछ समझ लेंगे। आपको एक बात फ्रैंकली मैं कहना चाहूँगा कि ये उपनिषद तो मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, जो भी मन में विचार है शेयर कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे ये पूरी तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी है ना, तो अंदर से जब तक ओपननेस नहीं है ना, तब तक ये कैसे समझ में आएगा। मैं कंसेप्ट से, अंडरस्टैंडिंग से, धारणाओं से अगर बधा हुआ हूँ ना, और यही सच है, दूसरा कोई सच है ही नहीं, मतलब इफ आई एम नॉट ओपन टू लर्न समथिंग न्यू, टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, तो ये उपनिषद समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ समझने की। देखते हैं आगे क्या राज छुपे हैं इस उपनिषद में। बहुत बहुत धन्यवाद।